आज फिर मालकिन रात को देर से आएंगी क्या साहब? कमला ने डिनर के बाद बर्तनों को सिंक में रखते हुए अपनी बाईं आंख को हल्के से दबाया। होंठ का कोना दांतों से काटते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आवाज में एक मीठी सी चंचलता थी जो जितेंद्र के कानों में रस घोल रही थी। कमला की यह अदा ऐसी थी कि जितेंद्र का दिल धक धक करने लगा। वह कुर्सी से धीरे धीरे उठा। कमरा भर में फैली हल्की रोशनी में उसकी परछाई लंबी हो गई। पीछे से आकर उसने कमला को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसके गर्म सांसों को उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, हाँ जाने मन, उसके बैंक में महीने की क्लोजिंग चल रही है। कुछ दिनों तक तो यही सिलसिला चलेगा। हिसाब किताब का बोझ तो मैनेजर पर ही पड़ता है ना। बैंक वाले तो बस रिपोर्ट मांगते रहते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी तो निर्मला जैसी मैनेजर पर आती है। कमला ने जितेंद्र की बाहों में थोड़ा सा सिहरते हुए जवाब दिया, अच्छा है साहब, फिर हम भी आज रात कुछ हिसाब किताब निपटा लेंगे। वैसे आप तो हिसाब के सौदागर हो साहब। बस कभी ऐसा दिन आया कि मेम साहब पूरी रात बाहर रुक गई तो मैं आपसे थोड़ा सा ब्याज भी वसूल कर लूंगी। कहते कहते वह घूमी और जितेंद्र के होंठ उसके होंठों के इतने करीब आ गए कि हवा भी उनके बीच न गुजर पाती। कमला ने हल्का सा आगे झुककर अपने होंठ उसके होंठों से चिपका दिए। वह चुंबन इतना कोमल था मानो कोई फूल की पंखुड़ी हवा में उड़कर दूसरी पंखुड़ी से जा टकराई हो। जितेंद्र की सांसें तेज हो चली। उसका शरीर कमला से चिपकने लगा। हाथ उसकी कमर पर सरकने लगे। लेकिन तभी कमला ने एक झटके से खुद को अलग कर लिया, जैसे कोई सपना टूट गया हो। वह हंसते हुए बोली, अरे छोड़िए ना साहब, देखिए तो कितना काम बाकी है। बर्तन धोने हैं, फर्श पोंछना है और फिर मुझे घर जाकर अपने मर्द को भी हिसाब देना पड़ता है। आपके साथ तो मैं इतनी देर हो गई तो घर में पूछताछ हो जाएगी। पिछली बार जब मैं आपके साथ थोड़ा ज्यादा चिपक गई थी तो वह मुझसे सवाल करने लगा कि ये तेरी साड़ी पर ये नमी क्यों है, जमीन इतनी गीली क्यों लग रही है। मैंने तो किसी तरह संभाल लिया। कहा कि बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं तो आज हाथ लगाने से जोश ज्यादा आ गया। वह मान गया, वरना भेद खुल जाता। जितेंद्र अब पूरी तरह मूड में आ चुका था। उसकी आंखों में एक जंगली सी चमक थी। शरीर में बिजली दौड़ रही थी। कमला को दूर जाते देख वह झटका खा गया। वह किसी भी हाल में उसे रोकना चाहता था। आगे बढ़कर फिर से बाहों में भरते हुए बोला, अरे कमला, क्या तुम्हें मेरा प्यार कम लगता है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ। मैं सच में तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है। तुम जैसे मुझे प्यार करती हो वैसा तो कभी निर्मला ने भी नहीं किया। सच कहूं, उसे तो प्यार करना ही आता नहीं। वह बस ड्यूटी निभाती है, जैसे कोई रिपोर्ट फाइल करना। जितेंद्र की आवाज में एक गहरी उदासी घुली हुई थी, लेकिन उसके हाथ कमला की पीठ पर सरक रहे थे, जैसे आग की लपटें फैल रही हों। कमला ने जितेंद्र की छाती पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पीछे धकेला, लेकिन उसकी आंखों में भी वही आग झलक रही थी। नहीं साहब, आप झूठ बोलते हैं। आपको मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं। आप तो बस अपनी भूख मिटाते हो। मैं ही आपसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन अब समझ गई हूं, आपको मेरे जिस्म से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार तो बस इतना सा है, रात भर जंग लगाओ, सुबह भूल जाओ। कहते कहते वह फिर खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन जितेंद्र ने उसे और कसकर पकड़ लिया। नहीं कमला, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। अच्छा बताओ, मेरा प्यार सच्चा है या नहीं? इसे साबित करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? जितेंद्र ने अब कमला को प्यार से उठा लिया, जैसे कोई कीमती मूर्ति हो। उसकी हवस अब काबू से बाहर हो रही थी। कमरे में हवा भारी हो गई थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं, मानो प्रकृति भी उनके इस खेल में साथ दे रही हो। जितेंद्र ने कमला को बिस्तर पर हल्के से बिठा दिया। खुद उसके सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसकी छाती पर बाल चमक रहे थे, पसीने की बूंदें ललचाती हुई। बताओ ना कमला, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी वो दूंगा। कमला बिस्तर पर लेटी हुई अपने पैर से जितेंद्र के सीने के बालों को सहला रही थी। उसके होंठ काटते हुए आंखें सिकोड़कर बोली, साहब, आप सच कह रहे हैं? सच में प्यार करते हैं मुझसे?
जितेंद्र ने आगे झुकते हुए कहा, हाँ कमला, एक बार मांग तो देखो, जो कहोगी वो तुरंत दूंगा। उसकी आवाज हवस की लहरों में डूबी हुई थी। कमला की अदाएं उसे और भड़का रही थीं। वह पैर हिलाती, साड़ी का पल्लू सरकाती, जैसे कोई नर्तकी ताल पर थिरक रही हो। कमला ने अचानक गंभीर होकर कहा, क्या आपको नहीं लगता साहब कि ऐसे छिप छिप कर मिलने से हमारे प्यार की पूरी तृप्ति ही नहीं होती? हर पल डर लगा रहता है, कहीं मेम साहब आ न जाए या मेरा मर्द मुझे तलाशते हुए न पहुंच जाए। ऐसे में प्यार कैसा? मान लो अभी हम शुरू ही कर रहे हों और दरवाजा खुल जाए या फिर बाहर से आवाज आए कि कमला, कहाँ हो? तब क्या? जितेंद्र ने हंसते हुए कहा, नहीं हो सकता कमला, तभी तो कह रहा हूं, आओ जल्दी से प्यार कर लें। उसके बाद तुम आराम से काम निपटा कर घर चली जाना। वह कमला के ऊपर झुक गया, उसके गले में सांसें छोड़ते हुए, लेकिन कमला ने हाथ से उसे रोका। रुको साहब, अगर आपका प्यार सच्चा है तो एक काम करो, मुझे एक ऐसा तोहफा दो जो मुझे हमेशा याद दिलाए कि आप मेरा साथी हो। कुछ ऐसा जो मेरे मर्द को भी ना दिखे, लेकिन मुझे खुश रखे। जितेंद्र सोच में पड़ गया। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। क्या चाहिए कमला? सोना, चांदी या कोई नया फोन? कमला ने सिर हिलाया। नहीं साहब, वो तो आपकी मेम साहब भी दे सकती हैं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ आपका प्यार दिखाए। जितेंद्र ने कमला के हाथ पकड़ ली। बताओ ना, मैं वादा करता हूं। कमला की आंखों में चमक आ गई। ठीक है साहब, मुझे एक छोटा सा लॉकेट चाहिए जिसमें आपकी एक फोटो हो, लेकिन फोटो ऐसी ना हो जो पहचान जाए। बस आपकी मुस्कान वाली, और उसके पीछे लिखा हो, मेरा प्यार हमेशा। इसे मैं अपने गले में पहनूंगी और हर बार छूकर सोचूंगी कि आप मेरे पास हो। जितेंद्र ने तुरंत सहमति दे दी। बस इतना? कल ही बनवा दूंगा, अब आओ। लेकिन कमला ने फिर रोका। रुको साहब, ये तो छोटी बात है, असली साबित करने के लिए कुछ बड़ा करो। कमला की बातें जितेंद्र को और उत्तेजित कर रही थीं। वो जानता था कि यह खेल है, लेकिन इस खेल में डूबना उसे अच्छा लग रहा था। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी, कमरे में लाइटें टिमटिमा रही थीं। जितेंद्र ने कमला को अपनी गोद में खींच लिया। बड़ा क्या? बोलो कमला, घर खरीद दूं या कार? कमला हंस पड़ी। अरे साहब, इतना बड़ा मत बनो, मुझे बस एक वादा चाहिए कि कभी मेम साहब से झगड़ा हो तो आप मुझे ना छोड़ना, और एक दिन जब क्लोजिंग खत्म हो जाए तो हमें बाहर ले चलो, किसी होटल में जहां कोई डर ना हो। बस एक रात, पूरी आजादी से। जितेंद्र का दिल धड़क उठा। ये विचार उसे रोमांचित कर रहा था। हाँ कमला, वादा, अगले हफ्ते ही। अब संतुष्ट हो? कमला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी शरारत भरी थीं। एक और चीज साहब, मुझे साड़ी चाहिए, लाल रंग की, सिल्क वाली, जो पहनकर मैं आपके सामने नाचूं। जितेंद्र अब हंस रहा था। उसकी हवस अब प्यार की आड़ में और गहरी हो गई थी। वह कमला की साड़ी के आंचल को धीरे से खींचने लगा। साड़ी तो कल ही भेज दूंगा, अब आओ, ये रात हमारी है। कमला ने अब विरोध नहीं किया। वह जितेंद्र की बाहों में समा गई। उनके होंठ फिर मिले, लेकिन इस बार चुंबन लंबा था, गहरा। जितेंद्र के हाथ कमला की पीठ पर सरकने लगे। साड़ी की परतें खुलने लगी। कमरा गर्म हो गया था, हवा में उनकी सांसों की गंध फैल रही थी। कमला के बाल खुले थे, वे बिस्तर पर लेट गए। जितेंद्र ने कमला के ब्लाउज के हुक खोले, उसके स्तनों को सहलाया। कमला की सांसें तेज थीं। वह जितेंद्र के बालों में उंगलियां फेर रही थी। साहब, क्या आप सच में मेम साहब से ऊब गए हैं? जितेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ कमला, शादी को 10 साल हो गए, लेकिन वो कभी इतना प्यार नहीं देती। हमेशा बैंक रिपोर्ट्स, तुम तो जिंदगी हो मेरी। कमला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे अपनी बनाओ साहब, पूरी तरह। जितेंद्र ने वादा किया, बनाऊंगा, लेकिन पहले ये रात जियो। उनकी बातें धीरे धीरे बंद हो गईं। अब सिर्फ स्पर्श थे, सिसकारियां। जितेंद्र ने कमला की साड़ी पूरी तरह खोल दी। उसका शरीर चांदनी में चमक रहा था। वह उसके पैरों से शुरू करके ऊपर आया, हर इंच को चूमता हुआ। कमला के हाथ जितेंद्र की पीठ पर नाखून चला रहे थे, हल्की पीड़ा, लेकिन मीठी। आह साहब, हाँ। कमला की आवाज कमरे में गूंजी। जितेंद्र अब खुद के कपड़ों से आजाद हो गया था। वह कमला के ऊपर आ गया। उनके शरीर एक हो गए। हवस की लहरें उठ रही थीं, कमरा कंपन कर रहा था।
बाहर बारिश थम गई थी लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद जब वे थक कर लेटे थे, कमला ने जितेंद्र के सीने पर सिर रखा। साहब, ये सब छिपाना मुश्किल हो रहा है। मेरा मर्द शक करने लगा है। कल रात भी पूछा, कहाँ रुक गई थी? मैंने कहा, काम था, लेकिन आंखों में शक था। जितेंद्र ने उसके बाल सहलाए। चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। शायद नौकरी बदलवा दूं तुझे किसी और घर में, लेकिन तब तक ये प्यार जारी रखो। कमला ने सिर हिलाया। हाँ साहब, लेकिन वो लॉकेट मत भूलना। सुबह होने लगी थी। कमला ने जल्दी से कपड़े ठीक किए, बर्तन धोए, फर्श पोछा। जितेंद्र सोफे पर लेटा देख रहा था। कमला, शाम को आना। कमला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साहब, लेकिन याद रखना, ब्याज बाकी है। वह चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ जितेंद्र अकेला रह गया, लेकिन उसके मन में कमला की यादें घूम रही थीं। दिन बीता। जितेंद्र ऑफिस गया, लेकिन दिमाग कहीं और था। शाम को वह बाजार गया, एक ज्वेलर के पास। एक छोटा लॉकेट बनवाना है, सिल्वर का, पतला। ज्वेलर ने पूछा, फोटो लगानी है? जितेंद्र ने अपनी एक फोटो दी जहां वह मुस्कुरा रहा था। पीछे लिखवाया, मेरा प्यार हमेशा। अगले दिन सुबह कमला आई। जितेंद्र ने उसे दिया। ये ले कमला। कमला की आंखें चमक उठी। वह गले में पहना, साहब, अब आप मेरे हो। फिर वही खेल शुरू हो गया, लेकिन इस बार डर कम था, प्यार ज्यादा। कुछ दिन बाद क्लोजिंग खत्म हुई। निर्मला थकी हुई लौटी। जितेंद्र, कितना तनाव था। जितेंद्र ने कहा, आराम करो। लेकिन मन ही मन वह कमला को होटल ले जाने का प्लान बना रहा था। शाम को कमला को फोन किया, कल रात होटल में। कमला खुश हो गई। अगली रात वे मिले। होटल का कमरा शानदार था, फूलों से सजा, मोमबत्तियां जल रही थी। कमला ने लाल साड़ी पहनी थी जैसी मांगी थी। वह नाची। जितेंद्र ने देखा। फिर वे एक हो गए। रात भर प्यार की बातें, स्पर्श। कोई डर नहीं, लेकिन सुख लंबा न चला। एक दिन कमला का मर्द शक में घर आया। दरवाजा खटखटाया। कमला अंदर थी, जितेंद्र के साथ। वे रुके। कौन है? कमला बोली, मैं हूं, खोल दरवाजा। जितेंद्र छिप गया। कमला ने खोला। क्या हुआ? मर्द बोला, तू देर क्यों करती है? बहस हुई। जितेंद्र ने सुना, दिल बैठ गया। बाद में कमला आई। साहब, खतरा है। जितेंद्र ने कहा, भाग चलो। लेकिन कमला ना मानी। मेरा बच्चा है, परिवार है। फिर वे मिलते रहे, सावधानी से। जितेंद्र ने निर्मला से तलाक की बात सोची, लेकिन डर था। कमला ने कहा, साहब, बस यूं ही चलते रहो, प्यार तो है। और यूं ही उनका रहस्य चला। रातें उनकी